Good morning, student. My name is Biren Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 17. Now today topic is Shivaji defeats Adil Shah and Afzal Khan. शिवाजी ने आदिल शाह और अफजल खान को कैसे हराया. थ्रेटेनेड बाय द राइज ऑफ शिवाजी पावर. तो जैसे शिवाजी की जो शक्तियां हैं वो जैसे बढ़ती हैं, उनकी एक कह सकते हैं धमक है या उससे भयभीत होकर आदिल शाह द सुल्तान ऑफ बीजापुर, जो बीजापुर का सुल्तान था, अरेस्टेड हिज फादर शाहजी एंड हिज एल्डर ब्रदर. ठीक है, तो उसने क्या किया कि उनके जो पिता थे, शिवाजी के जो पिता थे शाहजी, और उनके बड़े भाई को जो है गिरफ्तार कर लिया. दे वांटेड टू कैप्चर शिवाजी. वो शिवाजी को पकड़ना चाहते थे. ठीक है, बट शिवाजी डिफीटेड आदिल शाह एंड रेस्क्यूज हिज फादर एंड ब्रदर. तो लेकिन क्या हुआ, शिवाजी ने आदिल शाह को हरा दिया और अपने पिताजी और बड़े भाई को जो है उससे मुक्त करा लिया. ठीक है. इन 1659 सी द सुल्तान ऑफ बीजापुर सेंड ए लार्ज आर्मी अंडर हिज जनरल अफजल खान. तो बीजापुर का जो सुल्तान था उसने क्या किया, 1659 में एक बहुत बड़ी सेना जो है, एक बहुत बड़ी सेना जिसका सेनापति जनरल था अफजल खान, उसे भेज दिया टू डिफीट शिवाजी को हराने के लिए. ठीक है बेटा. शिवाजी प्लान ए मीटिंग विद अफजल खान. तो शिवाजी ने अफजल खान के साथ एक मीटिंग प्लान की. इन दिस मीटिंग अफजल खान हैड प्लॉटेड टू किल शिवाजी. तो उसने प्लान बना रखा था कि ये मीटिंग जो होगी इसमें मैं पक्का जो है शिवाजी को मार डालूंगा. बट शिवाजी वाज वेल प्रिपेयर एंड ही किल्ड अफजल विद अदर स्पेशल वेपन कॉल्ड बागनक. ये आप देख सकते हैं, ये देखिए. ठीक है, उन्होंने इस तरह के वेपन से, ये एक हथियार होता है जिसे हम हाथ में पहनते हैं, देख रहे हैं आप. तो इसके जो नुकीला वाला जो हिस्सा होता है, ये कांटेदार, इसको जो है दुश्मन की गाड़ दिया जाता है जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है. तो शिवाजी ने इसी वेपन से जो है, इसे बागनक बोला जाता है, यानी जैसे बागनक का अर्थ होता है जैसे शेर के पंजे होते हैं ना, वो चीज़. तो वो ये जो है उस आदिल शाह के उनको उससे मारते हैं तो वो मर जाता है इससे. ठीक है, क्योंकि शिवाजी पहले से तैयार होकर आए थे, उन्हें पता था कि आदिल शाह कुछ ना कुछ धोखा जरूर देगा, तो उन्होंने इस बागनक से जो है उसको आदिल शाह को मार दिया. ठीक है, अफजल खान को मार डाला. ठीक है. नेक्स्ट इज ए वेपन विच हैज शार्प आयरन नेल्स लाइक ए टाइगर क्लॉ. मैंने जैसे कि बताया था कि जो वेपन होता है इसमें जैसे शेर के पंजे होते हैं, उसी तरह से नुकीले कांटे बाहर की ओर होते हैं, तो वो गाड़ दिए जाते हैं दुश्मन के, तो जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है. शिवाजी आर्मी इजीली डिफीटेड द आर्मी ऑफ सुल्तान ऑफ बीजापुर. तो इसके बाद क्या, शिवाजी की जो सेना थी उसने आसानी से सुल्तान बीजापुर का जो सुल्तान था उसको हरा दिया. ठीक है. शिवाजी एंड औरंगजेब की किस तरह से जो है लड़ाई हुई वो मैं आपको बता दूं. इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट मुगल एम्पायर औरंगजेब वाज ट्राइंग टू कॉन्क्यूर साउथ इंडिया पर जो है मुगल एम्पायर औरंगजेब का जो है कब्जा करना चाहता था, उसे जीतना चाहता था. ठीक है. ही वाज ग्रेटली अलार्म्ड. ठीक है, ही वाज ग्रेटली अलार्म्ड एट ग्रोइंग पावर ऑफ शिवाजी एंड हिज विक्ट्री ओवर अफजल खान. तो उसको पता था औरंगजेब को कि शिवाजी ने जो है किस तरह से अफजल खान को मारा है, और वो अच्छी तरह से जानता था शिवाजी की शक्तियों को. ठीक है. इन 1663 सी औरंगजेब सेंट ए जनरल शेस्ता खान. ठीक है. तो औरंगजेब ने एक जनरल को भेजा था शेस्ता खान, जिसका नाम था, विद ए लार्ज आर्मी टू कैप्चर शिवाजी. उसने भी जो है अपने जनरल को, शिवाजी को, एक बहुत बड़ी सेना के साथ शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा.
फिर क्या हुआ, बट शिवाजी डिफीट शाइस्ता खान, ठीक है, लेकिन शिवाजी ने उसको भी हरा दिया। दिस डिफीटेड एनर्ज, ठीक है, औरंगजेब, तो उससे जो है क्या हुआ, उससे इससे क्या हुआ, एक सेकेंड, दिस डिफीटेड एनर्ज औरंगजेब, तो इस हार से जो है औरंगजेब बहुत तेज गुस्सा हो गया, वो बहुत जो है नाराज हो गया, अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इन 1664 औरंगजेब सेंट जय सिंह ए राजपूत जनरल, तो 1664 में औरंगजेब ने जय सिंह नाम के एक राजपूत जनरल को भेजा विद ए ह्यूज आर्मी टू डिफीट शिवाजी, तो एक बहुत बड़ी सेना के साथ शिवाजी को भेजा, शिवाजी को अरेस्ट करने के लिए भेजा, ठीक है। फिर क्या हुआ, जय सिंह आर्मी सराउंडेड द फोर्ट पुरंदर, जो जय सिंह की सेना थी उसने पुरंदर फोर्ट को पुरंदर पोर्ट को चारों ओर से घेर लिया। वेयर शिवाजी वाज कैंपिंग, जहाँ पर शिवाजी का कैंप था, ठीक है। दिस टाइम शिवाजी वाज कैप्चर, तो यहाँ शिवाजी पकड़े गए, एंड वाज फोर्स टू साइन पीस टेरिटी, ठीक है, तो उन पर दबाव डाला गया कि आप इस पर यहाँ साइन कीजिए पीस टेरिटी विद द मुगल के शांति समझौता जो होता है उस पर साइन कीजिए। फिर क्या हुआ, मुगलों से जो शांति समझौता पर हस्ताक्षर कराने के लिए बोलते, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ही हैड टू सरेंडर अबाउट 23 फोर्ट टू द मुगल्स, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 23 किले जो थे वो मुगलों को सरेंडर कर दिए, ठीक है। ही हैड टू सरेंडर अबाउट 23 फोर्ट, तो जो 23 जो किले थे वो जो है मुगलों के सरेंडर कर दिया। फिर क्या हुआ, औरंगजेब इनवाइटेड शिवाजी टू आगरा, तो औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया। ही वाज इंसल्टेड इन द कोर्ट, वो शिवाजी को जो है अपमानित करना चाहता था कोर्ट के अंदर, ठीक है, अपने कोर्ट में, अपने महल में, ठीक है। शिवाजी सो द डिस्ग्यूज्ड एंड डिस्गस्ड, ठीक है, एंड वॉक आउट ऑफ द कोर्ट, तो शिवाजी ने जो है उसको धोखे से जो है वहाँ से धोखा देकर निकल आए और वॉक आउट ऑफ द कोर्ट, ठीक है, और दूसरे रास्ते से उसके किले से बाहर निकल आए। ही एंड हिज सन संभाजी वर इम्प्रेस्ड इन आगरा फोर्ट, तो शिवाजी और उनका बेटा जो था संभाजी, ये जो है आगरा फोर्ट में बंदी थे। शिवाजी मेड एक क्लेवर प्लान, तो शिवाजी ने एक क्या किया, एक बहुत प्लान बनाया, एक चालाकी भरा प्लान बनाया, एंड एस्केप फ्रॉम द फोर्ट, और किले से बाहर निकलने का, अलॉन्ग विद हिज सन, अपने बेटे के साथ। दे रिच रायगढ़ फोर्ट आफ्टर ए जर्नी ऑफ अबाउट 60 डेज, और ये 60 दिन की यात्रा के बाद रायगढ़ किले में पहुंच पाए। ही रिकॉग्नाइज्ड हिज आर्मी एंड रिकैप्चर द फोर्ट ही हैड सरेंडर टू द मुगल, तो उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ से लौट आए, यानी कि मुगलों को धोखा देके वहाँ से निकल आए अपने बेटे के साथ, और उसके बाद 60 दिन की यात्रा करने के बाद रायगढ़ फोर्ट पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया और जो किले उन्होंने सरेंडर कर दिए थे मुगलों को, वो किले वापस जीत लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शिवाजी द रूलर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।